साथियों, सभी का स्वागत करते हैं केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। आज हम समझेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत, जिसे हम ट्राई आर्किक थ्योरी भी कहते हैं। स्टर्नबर्ग का जो नाम है आप इंटेलिजेंस चैप्टर में पढ़ते हैं, बुद्धि चैप्टर में। वैसे तो टीईटी परीक्षा में ये पूछा जाता है और सीटेट में ये सिलेबस में तो कहीं नहीं है, लेकिन आपके सीटेट के पेपर में पीवाईक्यू में पूछा गया है। बुद्धि से हमारे सीटेट में जो इंपॉर्टेंट है वो गार्डनर इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। लेकिन अगर मैं बात करूं अदर एग्जाम्स की और अपने सीटेट एग्जाम्स की भी, तो स्टर्नबर्ग कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत, जिसे हम ट्राई आर्किक थ्योरी कहते हैं, ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार बुद्धि केवल आईक्यू नहीं होती, जबकि 3 प्रकार की क्षमताओं का मेल है। इन्होंने 3 क्षमताओं की बात की थी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, PCA। इन्होंने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बताया, क्रिएटिव इंटेलिजेंस बताया, एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। अगर मैं सबसे पहले त्रितंत्र सिद्धांत के 3 भागों में विश्लेषणात्मक की बात करूं, यानी एनालिटिकल की बात करूं, जिसमें जो भी बच्चा है वो समस्या का क्या कर रहा है, विश्लेषण करना है ना, व्यक्ति कह लीजिए, तो यानी एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंप्यूटेशन किस में आएगा, एनालिटिकल में आएगा। एनालिटिकल में परीक्षा में अच्छे अंक लाना, ठीक है, समस्या का विश्लेषण करना, आपकी जो बुद्धि है वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस में आएगी। एग्जाम्पल, गणित का प्रश्न हल करना, या आप एमसीक्यू में जब सही उत्तर चुनते हैं तो यानी वहां पे आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस काम आती है। दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस को हम सृजनात्मकता बुद्धि भी कहते हैं या सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। कुल मिला के स्टर्नबर्ग की ये 3 इंटेलिजेंस के प्रकार आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस नाम हमें पता है, बहुत अच्छे से हम रूबरू हैं इस नाम से, यानी नई सोच, कल्पना या नए तरीके की खोज करना, कविता लिखना, है ना, कोई एक खराब सी चीजों से कोई सामान बनाना, है ना, मतलब कुछ कहते नहीं है जैसे वेस्ट मटेरियल से सामान बनाना, तो वहां पे आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस काम करता है, यानी इमेजिनेशन, इनोवेटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरी है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। ये जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझाकर समाधान करना, समझ में आ रहा है, यानी कि आप पहले जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझेंगे फिर उसका समाधान करेंगे। ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, यानी जिसमें आपके स्ट्रीट स्मार्ट एंड कॉमन सेंस आता है, यानी जैसे बस में आप सही टिकट लें, किसी से सही तरीके से बात करके काम निकलवाएं, ठीक है, रोजमर्रा की समस्याओं को हल करें, तो इसमें आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। स्टर्नबर्ग ने ये त्रितंत्र सिद्धांत, ये बुद्धि का सिद्धांत है जहां 3 एलिमेंट दिए थे, PCA। आप कीवर्ड याद कर सकते हैं, PCA, ताकि आप कभी ना भूलें। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टर्नबर्ग हमारे लिए स्टर्नबर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है स्टर्नबर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका सिर्फ एक ही कारण है। जब सीटेट की परीक्षा में गार्डनर पूछे जाते हैं तो उनके ऑप्शंस में ये 3 में से एक नाम आता है। तो जिस बच्चे को नहीं पता होता कि प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल गार्डनर ने नहीं दिया है, तो सवाल उनका गलत हो जाता है। बस इतनी सी बात है। छोटा सा टर्म याद करना है, PCA। जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा, जैसे आपने पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया था। हम हर बार आपके लिए ऐसे शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में कुछ ना कुछ डेली लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।